हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में यूपी टेट के बारे में। देखिए, यूपी टेट का जब से आपको पता चला है कि एग्ज़ाम जो है जल्द होने वाला है, तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि मैं कौन सी बुक्स पढूं। देखिए, इस समय ऑनलाइन का ज़माना है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास पैसे देने के लिए यानी फीस देने के लिए पैसे नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं जो है उनको थोड़ा सा सजेशन दूंगा कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है। आपको पता होना चाहिए कि टेट के एग्ज़ाम में जो है 5 सब्जेक्ट होते हैं: बाल विकास, हिंदी, इंग्लिश, गणित और पर्यावरण अध्ययन। इनको पढ़ने के लिए कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है। ठीक है, सभी को अच्छे से पढ़ने के लिए अलग अलग बुक्स होती हैं और आपको प्रीवियस पेपर करने होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बुक्स बताऊंगा। आपको पता होना चाहिए कि ओबीसी एससी एसटी के लिए जो है टेट में पासिंग मार्क जो है यूपी टेट में पासिंग मार्क होता है 82 अंक, और जनरल वर्ग के लिए 90 अंक होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप ओबीसी में हैं, एससी में हैं, एसटी में हैं, अगर आप 82 अंक लाते हैं तो आप अपने आप को पास मानिए, और अगर आप जनरल में हैं तो 90 अंक लाते हैं तो आप अपने आप को पास मानिए। ये तो जनरल क्राइटेरिया है। देखिए, यूपी टेट जो है या टेट एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाइंग है। इसके अंक जो है एग्ज़ाम में नहीं जुड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश में जो है टेट के बाद जो है सुपर टेट होता है, जिसके माध्यम से जो है आप अध्यापक बन सकते हैं। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसका सिलेबस जानना सबसे अच्छी बात होती है। अगर आप एक तरफ सिलेबस रख के पढ़ेंगे किताबों को तो आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आएंगे। जो बच्चे 82 या 90 अंक नहीं ला पा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि महत्वपूर्ण 82 और 90 अंक वालों के लिए इसलिए है क्योंकि वो एग्ज़ाम नहीं पास कर पा रहे हैं, और जो 130 प्लस लाना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जो है हम थोड़ा सिलेबस पर बात करेंगे। ये जो वीडियो है ये प्राथमिक स्तर के लिए है। सबसे पहले सिलेबस पर बात होगी, फिर उसके बाद जो है मैं किताबों पर बात करूंगा कि कौन सी किताबें आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं, और आप जो है 1000-1500 रुपये ख़त्म करके जो है अच्छे से यूपी टेट की तैयारी कर सकते हैं। वैसे ऑनलाइन जो है पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सी कोचिंग्स हैं, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये लेकर जो है टेट पास करा रहे हैं। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, बाल विकास की बात करें तो ये है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता क्षेत्र जो है वृद्धि विकास। ये जो है लिखा बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, इस पर आधारित जो है प्रश्न आएंगे। फिर बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक जैसे वंशानुक्रम, वातावरण, इस पर आधारित प्रश्न आएंगे। फिर अधिगम चैप्टर पर आधारित प्रश्न आएंगे। ठीक है, देखिए जो बाल विकास आता है वो 15 नंबर का आता है, और जो आपका शिक्षण अधिगम है, शिक्षण अधिगम आपका 10 नंबर का आता है, और समावेशी शिक्षा जो है आपकी आती है 5 नंबर की। इसको पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल से जो है जुड़े रहिएगा। मैं अभी आपको जो है बहुत सारे ऐसे वीडियोस दिखाऊंगा जिनको जो है आप पढ़ करके सीरियल से नोट्स बना करके जो है एग्ज़ाम में आप बाल विकास में 30 में से 30 अंक ले सकते हैं। मैं देखिए आपको भ्रमित नहीं करूंगा, जो चीज़ सटीक है उसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए, और फिर आती है भाषा यानी हिंदी। हिंदी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? अपठित अनुच्छेद है, हिंदी वर्णमाला है, वर्णों के मेल से मात्रिक व अमात्रिक शब्दों की पहचान है, वाक्य रचना है। ठीक है, फिर उसके बाद हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से ये जो ध्वनियाँ हैं इनके बारे में प्रश्न आएंगे। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियाँ, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक, चंद्र बिंदु में अंतर। ठीक है, सभी प्रकार की मात्राएं, विलोम शब्द, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया के भेद, वचन, लिंग, ये प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, संधि, उसके बाद समास भी होगा, अलंकार भी होगा, और कवियों और लेखकों की रचनाएं भी होंगी। और उसके बाद जो ये पेडागोजी सेक्शन है। देखिए, जो टेट का एग्ज़ाम होता है, यूपी टेट का एग्ज़ाम जो होता है उसमें जो है पेडागोजी नहीं पूछी जाती है। हो सकता है आपसे जो है 4 या 5 अंक में जो है पेडागोजी पूछ ले, लेकिन वो भी बहुत ही
आसान से प्रश्न होते हैं। तो यूपी टेट को पढ़ने के लिए जो है हिंदी की बुक पढ़ने के लिए आपको कौन सी बुक लेनी है मैं आपको बता रहा हूँ। 2016 से 2020 होने जा रहा है। मैंने जितने भी एग्ज़ाम देखे हैं यूपी टेट के, खुद भी दिए हैं, तो उसमें मैंने केवल एक ही बुक पढ़ी है हिंदी पब्लिकेशन की, जो है हिंदी जो है मैंने आदित्य पब्लिकेशन की बुक से पढ़ी है। अभी तो मैं केवल नाम बता रहा हूँ, अभी आपको जो है बुक्स के कवर भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये हिंदी के लिए हो जाता है। बाल विकास के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और जो भी मैं नोट्स जो है हिंदी के हैं, बाल विकास के हैं, पर्यावरण अध्ययन के हैं, जो मैं आपको बुक्स बताऊंगा उसी से बनाता हूँ, ठीक है। तो ये तो हिंदी का हो जाता है। इंग्लिश की बात करें, अनसीन पैसेज सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, काइंड ऑफ सेंटेंस है, पार्ट ऑफ स्पीच है, काइंड ऑफ नाउन है, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ठीक है, टेंस, प्रेजेंट टेंस या आर्टिकल, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव, सिग्नल, प्लूरल, जेंडर। इसके लिए जो है आप पैरामाउंट की जो है इंग्लिश की बुक पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी वाला एडिशन खरीदिएगा, जिसको इंग्लिश पसंद है वो इंग्लिश एडिशन खरीद ले, पूरा इंग्लिश में बुक पढ़ना चाहता है, ठीक है। अगला जो है आपका उर्दू है। उर्दू से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि मैं उर्दू के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। और संस्कृत भी जो है, संस्कृत के लिए सबसे बेस्ट चैनल है संस्कृत ज्ञान गंगा, आप सर्च कर सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा वो पढ़ाते हैं, उनकी बुक्स भी हैं, उनके जो है मतलब कह सकते हैं टेस्ट पेपर भी हैं, तो उनसे पढ़िए। और वैसे इतना जो है कठिन नहीं है ये। अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, और ये देखिए सब संज्ञा सर्वनाम हिंदी से लगभग जो है जुड़ा हुआ है। तो आपका जो बीएड या बीटीसी में जो है मैंने पढ़ाया है, तो बीटीसी में जो बुक्स हैं संस्कृत की, अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो आपकी जो है तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। पेडागोजी सेक्शन नहीं आता है। देखिए गणित की बात कर लें, लोग जो है गणित से बहुत डरते हैं, कहते हैं सर जी हमको गणित नहीं आती है। तो नहीं आती भैया, जब तक लगाओगे नहीं, उसको पढ़ोगे नहीं है, तब कैसे आएगी भाई? जब पढ़ोगे तभी तो आएगी। करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात पे शिलपत पड़त निशान। तो जो है जब आप मेहनत करेंगे तभी तो आपको सफलता मिलेगी, गणित हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो, ठीक है। देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या मतलब पार्ट हैं। संख्या व घटाना, संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़ घटाना, गुणा भाग, एलसीएम है, और जोड़ घटाना भिन्नों का है, दशमलव का है, एकीक नियम है, प्रतिशत लाभ, साधारण ब्याज है, ज्यामिति है, धन है, रुपया पैसा है, और मापन है, परिमित है, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज। देखिए परिमित है, ये देखिए एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। कैलेंडर जो इतना नहीं पूछा जाता है। आयतन, धारिता, घन, घनाभ, क्षेत्रफल, आयत, वर्ग, रेलवे, बस, समय पर आधारित जो है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण व निरूपीकरण, और जो है ये पेडागोजी सेक्शन है। हाँ मैंने कहा है ना, यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है उसमें पेडागोजी सेक्शन 4 से 5 अंक का आता है, और बहुत ही आसान से प्रश्न आते हैं, आप उनको कर सकते हैं। देखिए जो गणित की तैयारी करने के लिए आप जुटे हुए हैं, तो आप एसडी यादव की बुक जो है, एसडी यादव महोदय की जो बुक है इंग्लिश गणित की, उसको पढ़िए और आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आएंगे। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप अच्छे अंक नहीं ला सकते हैं। तुक्का लगा करके आएंगे तो 30 में से आपको 4 अंक मिलेंगे, 5 अंक मिलेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो जाती है बाल विकास की बात, हिंदी की बात, इंग्लिश की बात और गणित की बात। गणित के पढ़ने के लिए एसडी यादव, इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको पैरामाउंट की बुक ले लीजिएगा। हिंदी पब्लिकेशन जो हिंदी में पढ़ना चाहते हो हिंदी का ले, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो इंग्लिश का ले। बाल विकास के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और आगे बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन की। देखिए परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे, जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े हुए व्यक्ति, व्यवसाय, जल, यातायात, संचार, खेल व खेल भावना, भारत, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप, महासागर, हमारी प्रदेश, नदियाँ, हमारा प्रदेश, नदियाँ यानी यूपी में क्या क्या है, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व, पर्यावरण संरक्षण एवं
संचालित योजनाएं और पेडागोजी सेक्शन। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण, खासकर यूपी टेट की तैयारी करने के लिए आप ल्यूसेंट की जो भैया नीली वाली बुक जो नहीं जो आती है उसको ले लीजिएगा, और जो भी आपके सिलेबस में है भैया उसको पढ़िएगा। एग्जाम में जो है कभी परिवार से तो नहीं पूछा जाता है, बाकी सभी चैप्टरों से जो है पूछा जाता है। परिवार क्या है, एकल है, संयुक्त है, कभी नहीं पूछा जाता है, तो हो सकता है पूछ भी लिया जाए। तो पर्यावरण अध्ययन पढ़ने के लिए आप जो है ल्यूसेंट की बुक से पढ़िएगा। जो भी जो है इसमें जो टॉपिक्स हैं उनको उससे पढ़िएगा, और किसी से भी मत पढ़िएगा। ये नहीं जो है नदियाँ पढ़ने के लिए आप जो है पूरा पूरा भूगोल पढ़ डाले हैं, मार वहाँ 100-150 पन्ने का भूगोल पढ़ डाले हैं, तो यूपी टेट का एग्जाम कैसे पास करेंगे? का भूगोल इतिहास पढ़ते रहेंगे का? तो ल्यूसेंट में जो है एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, और बहुत सारी बारीक बारीक चीज़ें लिखी होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम में पूछी ही जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या ल्यूसेंट की बायोलॉजी सेक्शन की बात करें, भूगोल की बात करें, संविधान की बात करें, तो बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें पढ़ाया गया है, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। देखिए भैया, तो ये तो सिलेबस की बात हो जाती है, बुक्स की बात हो जाती है। तो आप सोच रहे होंगे बुक्स कौन सी हैं, तो मैं अभी आपको बुक्स दिखाई देता हूँ, आप परेशान मत होइए। देखिए सबसे पहले बात करेंगे बाल विकास की। देखिए मेरे चैनल पर जो है बाल विकास के मॉक टेस्ट, पियाजे-वाइगोस्की, कोहलबर्ग, बाल विकास की विशेष सीरीज, बाल विकास की 500 MCQ की सीरीज, बाल विकास की परिभाषाएं, बाल विकास के मॉक टेस्ट, बाल विकास यूपी टेट 2020 पर्यावरण अध्ययन भी है। जो भी जो है मैंने पढ़ाया हुआ है भैया आपको बाल विकास का, वो बहुत ही डिटेल से पढ़ाया हुआ है, आप जो है उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए ये सीरीज और भी है, पियाजे-वाइगोस्की, कोहलबर्ग, जो है सभी चैप्टरों को मैंने कवर किया हुआ है। ये एक सीरीज है शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक वाइज जो है सीरीज है, उसको पढ़िए, प्लेलिस्ट है, उसको जब पढ़ेंगे तो आप आसानी से जो है बाल विकास कवर कर पाएंगे। देखिए मैंने इसको जो भी टॉपिक्स हैं बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया है, किसी भी चैनल पर भागने की जरूरत नहीं है। बाल विकास के लिए जो है आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। देखिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं। देखिए ये सीरीज, ये जो है प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्टें हैं, ये इसमें 57 वीडियोस पड़े हुए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक वाइज 57 वीडियो में पूरा कोर्स कवर है, पढ़िए तो आप। ठीक है, उसके बाद जो है आती है ये सीटेट और टेट की अरिहंत की बुक है, प्रीवियस ईयर की बुक है। आप जो है सॉल्व पेपर करना चाहते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में कौन कौन से पेपर आए थे उनको हल करना चाहते हैं, जो है जब आप पूरा कोर्स तैयार कर लेंगे तब जो है आप इस सीरीज को खरीदिएगा। सीटेट और टेट पूर्व वर्षों के हल प्रश्न पत्र, ये तो मेरे पास पुरानी है, तो इसको खरीदिएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था गणित के लिए, ये शारदा पब्लिकेशन की बुक आती है, और इसके लेखक हैं SD यादव जी। इसमें बड़ा ही अच्छी तरीके से समझाया गया है, एकदम कहते हैं ना छोटे बच्चे से, जैसे कहते हैं 1 1 2 होता है, 2 2 4 होता है, उस तरीके से भैया जो है आपको समझाया गया है। और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में जो है आप 30 में से 30 अंक ला सकते हैं। देखिए गणित है, बाल विकास है, हिंदी है और पर्यावरण अध्ययन है, सब में जो है आप अच्छे अंक ला सकते हैं। ठीक है, 80% अंक तो ला ही सकते हैं। तो ये तो गणित की बात हो जाती है, बाल विकास की बात हो जाती है। ये भैया जो है हमारे घरों में पड़ी रहती है, 100-150 रुपये की किताब मिलती है। पर्यावरण अध्ययन की तैयारी करने के लिए ल्यूसेंट की किताब को ही पढ़िएगा। अगर आप इस किताब को पढ़ लेते हैं, गारंटी देता हूँ एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, पेपर चाहे जितना भी कठिन क्यों ना बने, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप 20+ अंक जरूर लाएंगे। ठीक है, तो ये तो भैया किसकी हो जाती है बात, ल्यूसेंट की, मतलब पर्यावरण अध्ययन की। हिंदी की ये इतनी प्यारी सी बुक आती है, आदित्य पब्लिकेशन प्रयागराज, बहुत ही अच्छी बुक है। RO UPSC UPP की तैयारी करना चाहते हैं, TGT की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बुक बहुत ही प्यारी है, बहुत ही न्यारी है। ठीक है, ये हिंदी की बुक है, तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश की देखिए, इंग्लिश की पैरामाउंट की बुक आती है, लिखा है इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन, वॉल्यूम इंग्लिश है। जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में पढ़ें, जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी में पढ़ें, ऑनलाइन मंगा सकते हैं आप। ठीक है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें पढ़ाया नहीं गया है, नीतू मैम ने उसको पढ़ाया है, KD पब्लिकेशन, बहुत ही अच्छी किताब है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये यहीं पर वीडियो जो है ख़त्म होने वाला है। तो अगर इस प्रकार से पढ़ते हैं आप, संस्कृत के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि संस्कृत ज्ञान गंगा चैनल है, वो भी प्रयागराज का है, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, जो भी सर है उसमें तो पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है मुझसे जुड़ना चाहते हैं, जो है कोर्स लेना चाहते हैं, तो जो है आप जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर है 78 49 88
0 187 जो है जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर से। और जैसे ही जो है आपका एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आता है आपको बता दिया जाएगा कि कोर्स कितने का है। जितने भी वीडियोस हैं, कोर्स हैं, सब जो है जो मैंने किताब बताई हैं आपको इसी से मिलेंगे। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे अध्यायवार अगर आप बाल विकास को पढ़ना चाहते हैं तो यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है, उसमें अध्यायवार लिखा होता है और प्रीवियस ईयर के पेपर भी होते हैं यूथ पब्लिकेशन के, तो यूथ पब्लिकेशन को भी आप खरीद सकते हैं। भाई पहले ये कोर्स पढ़ लीजिए आप लोग, फिर यूथ पब्लिकेशन के जो है किताबें खरीद लीजिएगा अध्यायवार और प्रीवियस पेपर का। इतने से आपका काम बन जाएगा भैया, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, 4,000 5,000 रुपये ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।